सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। और श्रोताओं, आज ना बहुत ही खुशी की बात है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि क्या खुशी। तो भाई, आज हमारे साथ एक नई सखी जुड़ी हुई है इस कार्यक्रम से। तो मंदाकिनी जी, आपका स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार पूनम जी, और मेरी सभी सखियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ना, सखी सहेली के मंच पर आकर भला किसको अच्छा नहीं लगता। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। जब बातें होती हैं और जब उनकी टिप्पणियाँ आती हैं, ये मतलब सुनकर, या कहना चाहिए जब उनकी बातें हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है एक जुड़ाव सा महसूस होता है। मुझे तो अपनी सखी सहेलियों के बारे में सोचने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती है। और जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, उनके दिल की बात सुनते हैं, तो फिर क्या कहने, जिंदगी बड़ी मस्त हो जाती है पूनम जी। जैसे इस समय मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है लाल कपड़ों में। लाल जो है ना, सुर्ख लाल रंग आपने पहना है, और कान में झुमके हैं खूबसूरत से, और आपकी ये जो खूबसूरत हंसी है वो भी मुझे बहुत खुश कर रही है। तो जो बात आपने कहा कि मुझे कैसा लग रहा है, तो देखिए, सखी सहेलियां हमारी ताकत होती हैं, है ना, हमारी जिंदगी होती हैं। और हमारा वो पल जिंदगी का, जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, और बड़े होने पर भी ये सखियां ताउम्र अपनी बातों के जरिए, अपने विचारों के जरिए हमेशा हमारे साथ होती हैं। इसीलिए मैं इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल। तेरे बिना मेरे वजूद की कोई कल्पना तक नहीं, तेरे बिना मेरे वजूद की, यहाँ पर भी है, कोई कल्पना तक नहीं, दुनिया भर की खुशियाँ वार दूं मैं अपनी इस यारी पर। क्या बात है। तो सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये पंक्तियां हैं। वाकई वार देने का मन करता है। वाकई जब आपसे मिलते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है, और खुशी दुगनी हो गई है। मंदाकिनी जी, फिर से स्वागत है। और शुक्रिया। चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज बता दें किन विषयों को लेकर आए हैं आज इस मंच पर। जी बिल्कुल। देखिए, आज हम बात करेंगे महिलाओं पर, है ना। वैसे तो इस कार्यक्रम में महिलाओं पर ही बात होती है, लेकिन हाँ, आज हम खास उन महिलाओं पर बात करेंगे जो ग्रामीण तबके से है, ग्रामीण महिलाएं हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है, इसीलिए ग्रामीण महिलाओं पर हमारा ये जो खास एक सेगमेंट होगा। घर के साथ साथ ये महिलाएं कृषि और ग्रामीण उद्यमों में भी हमें योगदान देती हैं पूनम। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा विश्व छात्र दिवस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जी हाँ, छात्र जीवन होता है। और आज तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती है, और आज का ये दिन खास इसी नाम से मनाया जाता है। आज छात्र दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं। तो छात्र जीवन हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, और हमें अपने छात्र जीवन के वो पल याद आएंगे। आज हम बात करेंगे अपनी सखियों से, है ना। और जैसा कि आज है अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी दिवस, और जो कि ये दिव्यांग जन, जो दिव्यांग दृष्टि जो होते हैं, उन पर है, और कैसे हमें उन पर उनसे व्यवहार रखना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। और आयुष्मान भारत ये योजना है, उसकी जानकारी भी दी जाएगी, और साथ में हम ले चलेंगे सफर पर। अच्छा, सफर पर, जी हाँ, गीत मंजरी है आज, और सभी श्रोता जानते ही हैं कि गीत मंजरी में आज सफर पर चलेंगे। और आज जो महत्वपूर्ण जो दिन है वो है दादी माँ के नुस्खे का। अच्छा। तो जायफल के फायदे हम जानेंगे। ये जानकारी हो गई इन विषयों की। वाकई, और जैसा कि आज है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात हम कर रहे हैं जी। और दुनिया भर में गाँवों में खासकर महिलाओं का अगर हम बात करें तो कृषि श्रम में, या कहें कि कृषि कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खेतों में अनाज उगाने से लेकर फसल काटने तक में हर जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ हर एक कार्य करती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है इन्हीं ग्रामीण महिलाओं को सम्मान देने का दिन है आज, और जो हमारे लिए भोजन यानी कि अन्न उगाती हैं। और ये दिवस जो है उनके अधिकारों को बढ़ावा देने का भी दिन है। जी देखिए पूनम, वैसे तो हर दिन महिला का होता है और उसके पास सारे अधिकार हैं और होने भी चाहिए, है ना। जब बात ग्रामीण महिलाओं की चल रही है तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं ना उनकी भूमिका बहुआयामी होती है। वो गृहिणी के रूप में तो घर संभालती ही हैं, इसके अलावा ईंधन इकट्ठा करती हैं, भोजन बनाती हैं, खेतों में काम करती हैं, पशुपालन करती हैं और इसके अलावा बहुत सारे व्यवसाय
वो साथ में करती भी हैं। तो ये सभी कार्य एक ग्रामीण महिला करती है और शहरी महिला से कई बार तो बहुत ज़्यादा काम करती नज़र भी आती है। तो 18 दिसंबर 2007 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए और साथ ही गरीबी को कम करने में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निभाई गई जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको मान्यता दी थी। और 15 अक्टूबर 2008 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हमने मनाया था। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो ग्रामीण महिलाओं जो कि खेतों में काम करती हैं या जो मजदूर हैं, उद्योगों में काम करती हैं, उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पुरुषों से कम मेहनताना जो है वो मिलता है, या ये कहें कि कम भुगतान किया जाता है, बल्कि मेहनत वो पुरुषों के बराबर ही करती हैं और उतना ही वो समय देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी पता नहीं होता, क्योंकि गाँव में खासकर कहना चाहिए मंदाकिनी जी की लड़कियों का जो विवाह है कम उम्र में ही कर दिया जाता है और वो इसीलिए शिक्षा से भी वंचित उन्हें रखा जाता है। और कई बार यही कारण है कि वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं। साथ ही शिक्षा की कमी होती है और जागरूकता की कमी होती है। कानून उन्हें मालूम नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह से पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उनके साथ कई बार अन्याय होता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी होता है पूनम कि हम ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सजग करें और उन्हें इसके लिए शिक्षा दें, उसके लिए उन्हें जागृत करें, जागृति पैदा करें उनके साथ। और एक और बात जो उनके मन में, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातें उनको समझाएं, उनकी शिक्षा की पहल उनके मन में पैदा करें कि किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहें और साथ ही अपने आप को किसी न किसी रूप में शिक्षित करती रहें ताकि उन्हें अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़े। बिल्कुल। और जैसे कि बात की जाए 43% महिला जो है वो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं, यानी कि कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं, खाद्य क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। लेकिन ग्रामीण महिला जो है वो श्रमिकों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जी। और जैसे अधिकांश महिला जो निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन वो नहीं करा पाती हैं शिक्षा के अभाव के कारण। इसलिए वे निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली जो भी सुविधा है या लाभ है उससे वो वंचित रह जाती हैं। और शारीरिक श्रम के क्षेत्र की बात अगर हम करें, जैसे भारी वजन उठाने में, शारीरिक बाधाओं में के कारण भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो पूरी क्षमता से और पूरी मेहनत से काम करती हैं। जी, इसीलिए कहा जाता है कि गांवों में जो सर्वेक्षण होता है वो इसीलिए होता है कि ये पता लगाया जाए कि किसी ग्रामीण महिला के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, और होना भी चाहिए कि सर्वेक्षण लगातार होता रहे ताकि हमें यथास्थिति पता चलती रहे। और पुनः मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं या हम शहरी महिलाएं भी हैं, जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी हैं बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं और अनादिकाल से ही महिलाएं मानव की प्रेरणा स्रोत रही हैं। क्या बात है मंदाकिनी जी। तो अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का। और बातें हो रही थी ग्रामीण महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं को मंदाकिनी जी वयस्क प्रशिक्षण जो होता है ना, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सारी चीजें भी प्रशिक्षण जो है उन्हें देना चाहिए, जैसे कि जीवन कौशल प्रशिक्षण कहा जाता है और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण जो है, तभी ग्रामीण महिलाओं का सही तौर से विकास होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जो महिलाएं विश्व के आधे आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और फिर उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला भी कहा जाता है, और इस कार्य में ग्रामीण महिलाओं का योगदान वैश्विक स्तर पर भी बहुत अधिक है। तो कृषि क्षेत्र में नहीं बल्कि घर गृहस्थी के रूप में भी उनके योगदान को अधिक कारगर बनाने के लिए ही आज का ये वैश्विक दिवस हम मनाते हैं। क्या बात है।
एक बार फिर स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। और आज जो है वो मुझे लगता है पूनम कि हम हर बार अपनी सखियों का स्वागत ही करते हैं हर पल। इसलिए हमारी सखियां जानती भी हैं कि हम जैसे ही उपस्थित होते हैं तो हम उनका स्वागत करने लगते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाह रही थी। हम खूब सारी बातें आज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप छात्रा थी तो आप कैसी थी, और आपका जो जीवन था, छात्र जीवन, वो कैसा था? छात्र जीवन की अगर बात करें मंदाकिनी जी, वो तो मुझे लगता है हर किसी का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, बहुत जिज्ञासा से भरा रहता है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षा के साथ साथ हम खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। तो वो तो बड़ा ही मज़ेदार रहा वो छात्र जीवन के। हाँ, लेकिन जो आपने बात बताई, देखिए वो तो है एक बहुत अनुशासित जीवन जो आप बता रही हैं। इसके अलावा जो शैतानी भरा जीवन होता है ना हमारे छात्र काल का, हाँ, जब हम मार खाते हैं अपनी टीचर की मार खाते, एक चपत पड़ता है हमारे गालों में, है ना, और हम होमवर्क जब पूरा नहीं करते हैं और घर पे जब मम्मी पापा की डांट खाते हैं, तब पता चलता है हमें कि तब पता है क्या सोचता है एक बच्चा, मैं बड़ी कब होंगी, हे भगवान, है ना। तो ये जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत मासूम जीवन होता है हमारा। और ये बात सच है कि हम एक अच्छे छात्र तभी कहलाते हैं जब हम भटकाने वाली चीज़ों से अपने आप को बचाए रखते हैं और अनुशासित तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं। एक अच्छा छात्र आप तभी कहलाते हैं। और आज वही दिन है विश्व छात्र दिवस। कितना महत्वपूर्ण दिन है, वाकई बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है, और इसी के उपलक्ष्य में, उनकी याद में आज 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में हुई थी। और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 19वीं जो तिथि है, 79वीं जी, 79th, हाँ, जो जयंती है, इस पर ही उनका जो है आज जन्मदिन है कहना चाहिए। और उपलक्ष्य में आज का दिन हम मनाते हैं। और हम सभी जानते हैं पूनम कि डॉक्टर कलाम का जो जीवन था वो बहुत ही संघर्ष और उपलब्धियों से भरा था। और उन्होंने अपने जीवन में विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, और जिनमें से एक है भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। और डॉक्टर APJ साहब ने हमेशा छात्रों के भविष्य को सबसे महत्वपूर्ण माना और हमेशा छात्रों से यही कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए लगातार मेहनत करें। जी, सही। और उनका ये भी मानना था कि छात्र देश के भविष्य के निर्माता होते हैं, और सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से वे किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने हमेशा छात्रों को अच्छे नागरिक बनने और अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। वे साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण उपलब्धियां हासिल करने पर विश्वास करते थे। जी, बिल्कुल करते थे। और देखिए, उन्होंने हमारे बच्चों को यही कहा कि हमेशा अपने जीवन को अनुशासन से भरा पूरा रखें। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी जीवन के लिए या छात्र जीवन के लिए जो आज के छात्र हैं या छात्राएं जो इस समय हमें सुन भी रही हों, उन्हें भी मैं ये कहना चाहूँगी, जो सखी सहेलियाँ, हमारे सखा जो सुन रहे हैं माता पिता के रूप में, कि अपने बच्चे को सबसे महत्वपूर्ण ये सिखाएं कि समय का सदुपयोग हम कैसे करें, क्योंकि समय का सदुपयोग करना बेहद ज़रूरी है छात्र जीवन में। जो बच्चे अपने इस काल में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। और इसीलिए अपनी पढ़ाई अपने सिलेबस के हिसाब से करें। और हाँ, बच्चों को डरा कर नहीं रखें। बच्चों को किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार होना चाहिए। लेकिन पढ़ाई का डर ये होना चाहिए कि अगर उन्होंने सही पढ़ाई नहीं की तो उनका भविष्य वैसा नहीं बनेगा जैसा वो चाहते हैं। तो बच्चों को इस बात का पूरा भान दिलवाना चाहिए एक माता पिता को। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने भी इस तरह से बात भेजी है कि विश्व छात्र दिवस को अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। अब्दुल कलाम जी ने जो एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आज के दिन लिखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि ये सोच हम इंसानों की एक अकेला क्या कर सकता है, पर जरा देख उसे सूरज को, वो तो अकेला ही चमकता है। अब्दुल कलाम की ऐसी कई बातें हैं, बातों ने, चाहे वो
छात्र है या छात्र नहीं भी हो, हम सबको काफ़ी प्रेरणा देती है। खासकर जो छात्र हैं उन्हें उनकी बातों से प्रेरणा लेनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर कलाम का तो क्या कहना, उनके बारे में तो जितना हम कहें उतना कम है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक सखी या कह लें सखा लिख रहे हैं कि ये जो दिवस हम मना रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी शैक्षणिक व्यवस्था पर एक बार फिर नज़र डालें और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को उनके हित के बारे में बताएं कि आप में इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आपका क्या हित है, आपका हित ही निहित है, ये बात उन्हें बतानी चाहिए। बिल्कुल। मंदाकिनी जी, आपने बेत के बारे में सुना है? बेत, छड़ी। हाँ, बेत, छड़ी, जिसे हमने मार खाई थी बचपन में अपनी मम्मी से और अपने टीचर से। मुझे तो याद है एक तड़ाक पड़ती थी जब होमवर्क पूरा नहीं होता था या मम्मी की बात नहीं मानी जाती थी तो एक छड़ी खा ही लिया करती थी मैं तो। आपने खाई कभी? नहीं, हमने भी खाई है, लेकिन मैं आज उस छड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सफ़ेद छड़ी या सफ़ेद बेत की। अच्छा। क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी दिवस। जी। और ये जो वाइट केन दिवस है जो है, ये विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस जो है, ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग दृष्टि के जो शिष्टाचारों के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और उसके साथ ही सम्मानजनक तरीके से कैसे बातचीत किया जा सके उनके साथ और उनकी स्वतंत्रता और गतिशीलता का समर्थन करना है। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी दिवस हम मनाते हैं ना पूनम, उसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि फिर से उस बात को याद किया जाए जो हम भूलते जा रहे हैं। अब बात आती है सम्मान की, तो देखिए सम्मान तो सभी को मिलना चाहिए, है ना। अगर हम अपने से कमज़ोर किसी को समझते हैं, अपने से कमतर समझकर हम किसी का अपमान करते हैं तो बहुत बुरी बात है। और जब बात आती है दिव्यांगजन की, जो दिव्यांग नेत्र के लोग हैं उनके बारे में, तो हमें बहुत सचेत हो जाना चाहिए कि वो भी हमारी ही तरह एक इंसान है और हमसे ज़्यादा सक्षम है और हमसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है। और इसीलिए आज इसी बात को याद दिलाते हुए ये दिवस मनाया जाता है कि हम फिर से सुधर जाएं और उन सभी लोगों की इज्जत करना सीखें जिन्हें हम अपने आप से कमतर समझते हैं। ठीक है, सही बात है। कई बार होता है कि हम चलते फिरते ऐसे लोगों का मजाक उड़ा देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि उन्हें ठेस पहुंचाए, लेकिन हम चले जाते हैं उनकी हेल्प करने, मदद करने। तो मदद करने से पहले उनसे ज़रूर पूछें कि क्या आपको ये मदद चाहिए क्या। जी बिल्कुल सही बात है। होता है कि वो इस बात का बुरा भी मान सकते हैं। और ऐसा नहीं है मंदाकिनी जी कि आज केवल उनके क्षेत्र अलग हैं। आज वो, अगर आप बैंकों की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, कार्य क्षेत्र में वो बाकायदा हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और इस दिवस की अगर हम बात करें तो पहली बार 1964 में ये दिन मनाया गया था और इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा की गई थी। जी, तो दिव्यांगजनों को अक्सर समाज में हम भेदभाव के रूप में जब देखते हैं, उसका सामना वो लोग करते हैं, तो ये दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम उनकी उपलब्धियों को देखें और उनकी योग्यता को समझें और उसे सम्मान देना सीखें। साथ ही हम सामान्य लोगों की तरह ही समान अवसरों पर उन्हें वहाँ पहुँचाएं जिसके वो हकदार हैं, जैसे कि शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, मनोरंजन की बात हो, सभी क्षेत्र उनके लिए खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कि जो आज दिव्यांग दृष्टि वाले लोग हैं, दिव्य दृष्टि के लोग हैं, वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें किसी की सहानुभूति की, किसी की दया की कोई जरूरत नहीं होती है पूनम। बिल्कुल। और ये जो बेत है ना मंदाकिनी जी, ये बेत का जो मतलब है वो है आज़ादी का प्रतीक। अगर आपको लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है तो बस पूछ लें, जैसा कि मैंने कहा। और वैसे ही जो दिव्य दृष्टि के जो लोग हैं, साधारण लोग होते हैं, जब वे चलने या अपने जूते बांधने जैसे साधारण काम कर सकते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ये जो वो, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साधारण ही काम कर सकते हैं, कई असाधारण काम भी उन्होंने किया है और कर रहे हैं। पूनम देखिए, तो वो वाली बात है कि हम जो दो नेत्रों वाले लोग हैं वो सोचते हैं ऐसा कि हर काम हम कर पाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं और कई ऐसे काम कर जाते हैं जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँच ही नहीं पाती, वो मन की आंखों से वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ऐसे कार्य कर जाते हैं जिन पर पूरा देश
नाज करता है। अभी आपने ओलंपिक गेम्स देखे होंगे, वहाँ पर भी जो दिव्य नेत्रों वाले खिलाड़ी थे उन्होंने पदक जीता है, जो हम 2 आंखों से भरपूर देखने वाली बहनें भाई नहीं कर पाते और सोचते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि शायद हम अपना समय गंवा रहे हैं, लेकिन उन दिव्य लोगों ने उस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी अपना परचम लहराया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ऐसे ही आवाज़ की पहचान पाएंगे अगर वो अच्छी तरह से नहीं जानते उन्हें। जैसे कि अगर आपको कहते भी है ना कि जो नहीं देख पाते हैं उनके कान बड़े तेज होते हैं, तो वो आपकी आवाज़ से अब वो पहचान सकते हैं। एक बार अगर उन्होंने आवाज़ सुनी है तो वो बिल्कुल पहचान जाएंगे कि आप हैं। आपका नाम लेकर वो बाकायदा बोलेंगे कि आपको ये आपका नाम है और आपको मैंने सुना है। हाँ। तो इस तरह से उनके कान भी बड़े तेज होते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। हाँ जी हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे आप सीधे तरीके से बात करें, घुमा फिरा कर बात को नहीं करें या अलग तरीके से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप उनको सच्चे मन से स्वीकारें, उनकी इज्जत करें, उन्हें प्यार दें, सम्मान दें, जिनके वो पूरी तरह से हकदार हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं ये कि अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं करते हैं। मदद की ज़रूरत हर एक को होती है। आज हम हाथ पैर और नाक आँख कान वाले लोग भी जो है ना कहीं मदद मांगते ही हैं। इसलिए हर इंसान, हर प्राणी को एक न एक की मदद की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तो उनकी मदद करें, दिल से मदद करें, उन पर सहानुभूति, हाँ, उन पर दया नहीं करें और कोई एहसान न करें उन पर। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी जी अब चलें सफर की ओर। सफर की ओर भाई ये क्या चल रहा है? सखी सहेली के सफर की ओर ही तो है, हमारा सफर ही तो चल रहा है जहाँ हम दौड़ रहे हैं। नहीं, मैं बात कर रही हूँ गीत मंजरी के सफर की। अच्छा, यानी आप अपने एक नए सेगमेंट की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। ये मेरा सफर सुहाना सफर, राहें हैं मुश्किल मुश्किल डगर। कई लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, यादों के मोती जीवन की बगिया महका जाते हैं। जब ठंडी हवा कानों को छूकर कुछ कहती है, गुलाबी चादर ओढ़े पर्वतों से यही गूंज उठती है। मिला है जब से साथ तेरा, जीवन बन गया है तमन्नाओं का सफ़र। प्यार का बादल जब बरसेगा, जीवन की दरिया पर होगी कश्ती मेरी। सुख दुख के ये फेरे, विश्वास की मीठी सरगम के गीत। सुख दुख के ये फेरे, विश्वास की मीठी सरगम के ये गीत। चल पड़े हैं हम सफ़र, मेरे हाथों में तेरा हाथ लेकर, मेरे हाथों में तेरा हाथ लेकर। रास्ते के पत्थरों को तकदीर समझ बैठी थी मैं, जो राहगीर गुजरे उसी का साथ अच्छा लगने लगा। गम की परछाइयों को छोड़ आगे बढ़ती चली गई मैं, किस्मत से मिला उसी का साथ, किस्मत से मिला किसी का साथ, उसे ही साथ ले आगे बढ़ती गई मैं, आगे बढ़ती गई मैं। तो पूनम, आज बातें तो बहुत सारी हो रही हैं और इसी बातों के क्रम में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी भारत सरकार ने हम सभी लोगों के लिए, आमजन के लिए, उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और उसी में एक है आयुष्मान भारत योजना। अच्छा, तो आज हम इसी पर बात करें। हाँ। तो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है वो 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा इस योजना के तहत। और ये योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और जिसमें से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। जी, तो सबसे बड़ी बात कि आयुष्मान कार्ड बनवाएं कैसे, ये प्रश्न तो सभी के दिलो दिमाग पे रहता है ना। तो उसके लिए हम उनको बताना चाहेंगे, हमारे सखी से जो है और हमारे जो सखा हैं वो ये जान लें कि पारिवारिक समग्र आईडी, पहचान पत्र जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और सरकारी पहचान पत्र, ये सभी आपके पास होना चाहिए और इन सभी दस्तावेजों के आधार पर हमारा आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और इसके लिए अगर ऑनलाइन आप आवेदन करना चाहते हैं तो आयुष्मान UP.in या setu.pn
pmjay.gov.in पर आप जा सकते हैं। तो इस लिंक पर आप जाकर ऑनलाइन भी आप जो इस सेवा का है वो आप लाभ ले सकते हैं। अगर इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए मंदाकिनी जी, तो 14555 पर डायल करके आप और भी जो जानकारी है आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल कोई भी जानकारी हासिल करना कोई दिक्कत का काम नहीं है पूनम। हाँ, और इस योजना में जो है वो परिवार पर आधारित है, क्योंकि इसे शेयर्ड बेस्ड रखा गया है, इसलिए परिवार में 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना का इस्तेमाल साझा तौर पर कर सकते हैं। और इस योजना के तहत शेयर्ड जो है ये है, इसका मतलब है वरिष्ठ नागरिकों के साथ साझा। अच्छा, ठीक है, जो मतलब है। और ये भी है कि किसी परिवार में 70 साल के 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो 5 लाख का कवर इन दोनों के लिए होगा। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आपने जो योजना बताई है मुझे लगता है कि मैं तो समझ ही गई हूँ और अपना आयुष्मान कार्ड में फटाफट बना सकती हूँ। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, जो कि दादी माँ के नुस्खे जो हैं कहना चाहिए कि आज हम लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? हाँ, आप बताइए, आप बताना चाहेंगी? मुझे लगता है आप तैयारी कर भी रही थी कि आज दादी माँ के नुस्खे में मैं अपनी सखी सहेलियों को जायफल के बारे में बताएंगी आप। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी उसके फ़ायदे जो हैं वो लिख भेजे हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कफ और सर्दी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसे आप छोटे बच्चों को खासकर शहद में घिस के दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ये जायफल का जो तेल आता है वो मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में भी ये राहत देता है। और ये पाचन तंत्र में भी कहना चाहिए बहुत सही है, अच्छा है। इसमें जैसे पैरों की त्वचा अगर फट गई हो तो भी आप इसे लगा सकते हैं। इसके सेवन करने से नींद बड़ी अच्छी आती है। और इसीलिए छोटे बच्चों को जायफल जो है वो घिसकर जी चटाया जाता बिल्कुल। है। तो ये फ़ायदे हैं। तो आजा रे आ जरा आ, और हमारे जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, कहना चाहिए घड़ी की सुइयां इशारा कर चुकी हैं कि अब हमें जाना होगा। तो देखिए पूनम, मैं कहना चाहूँगी कुछ पंक्तियाँ अपनी सखी सहेलियों के नाम कि कहती है मेरी सहेली तू है कड़वी करेले जैसी, कभी कहती है तू है लाल मिर्च जैसी तीखी, और बुलाती है मुझे हमेशा नक चढ़ी, कहती है तेरी नाक है बहुत बड़ी और तू हमेशा मुझे है डांटती रहती, बोलती है तू मुझे बातें सुनाती है बड़ी बड़ी जो कि कभी मेरे समझ भी ना आती नहीं, कहती है मुझे तू है बहुत बहुत बुरी लेकिन फिर भी पूरी दुनिया है, मुझे तेरी जैसी सहेली चाहिए पूरी पूरी। तो चलिए सखी सहेली से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी और मंदाकिनी जोशी को, और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।